सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई बस। मैं आज आपको एक ऐसे स्टूडेंट से मिलाना चाहता हूँ जिन्होंने जिन्होंने अभी अभी JRF 24 रैंक से उन्होंने क्वालिफाई किया है। तो बताइए कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, आपकी ग्रेजुएशन कब हुई, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कब हुई, आप इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। Hello everyone, myself Vaibhav Pawar. I did my master's from Savitribai Phule Pune University in medicinal chemistry in 2023. So now currently I am working in Aarti Industries Limited as a junior research scientist. So recently I have qualified JRF with uh, over 170 mark with 24 rank. आपका स्पेशलाइजेशन क्या था? Medicinal chemistry था. आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री था। अच्छा, क्या बात है। क्या बात है, आपका स्कोर कितना आया था? 170. 170। आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये अभी वाला? मेरा फोर्थ अटेम्प्ट है सर. मतलब आपका फोर्थ अटेम्प्ट था। ठीक है। चलिए, आप थोड़ा बहुत हमें ये बताइए, आप किस प्रकार से तैयारी करते थे? तैयारी तो सर मतलब जब जॉब के साथ करना था तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था. जब डेली का 5-6 घंटा होता था. हम्म। आईएफएस का जो यूट्यूब का लेक्चर होता है उससे और कुछ जो सेल्फ स्टडी होता है जो बुक वगैरह रेफर करना पड़ता है वही हम्म। जो सिलेबस है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का. अच्छा, मतलब आपने जॉब के साथ साथ तैयारी करते थे, फिर आप टाइम को हाँ. कैसे मैनेज करते थे कि आपका जॉब का टाइमिंग क्या था? जॉब का टाइमिंग तो हमारा शिफ्ट में था, या तो फर्स्ट शिफ्ट या तो सेकंड शिफ्ट, उसके उसके हिसाब से हम मैनेज करते थे. तो सुबह या तो शाम को मतलब 5-6 घंटे मिलता था. अच्छा, आपने टाइम को मैनेज करके फिर तैयारी की। तो आप बताइए, जैसे आप तैयारी कर रहे थे तो आपको, जैसे आप तो मतलब उसके मेडिसिनल केमिस्ट्री से हो आप हाँ. तो आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और फिजिकल में कौन सा सब्जेक्ट आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लगता था, कौन सा इजी लगता था? ऑर्गेनिक तो हमको बहुत मतलब ऑर्गेनिक का कुछ इशू नहीं था. बट प्रॉब्लम है फिजिकल का, बिकॉज इन यू आर totally in the field of medicine, so you don't need to in MSc time. So physical is not much more for in our syllabus. So we are totally different from physical or even in our. So because of that, so तो फिजिकल में थोड़ा सा कम रहता था, इसलिए हमने फिजिकल प्रिपेयर ही नहीं किया, सिर्फ इनऑर्गेनिक फोकस किया. और ऑर्गेनिक तो था ही, तो ऑर्गेनिक में कोई इशू नहीं था. फिजिकल में तो ज़्यादा फंडामेंटल तो कुछ नहीं, तो कुछ नहीं था. अच्छा, मतलब आपने जैसे फिजिकल में कौन कौन से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक तैयारी किए थे या फिर कुछ छोड़ दी थी पूरी? में सिर्फ एक 2-3 टॉपिक किया था, एक ग्रुप थ्री किया था. और वो एक सरफेस टेंशन होता है, पॉलीमर है, और सॉलिड स्टेट होता है, इससे कोर्स किए थे बस 2-4, बस बाकी में. अच्छा, मतलब आपने तीन ही टॉपिक तैयारी किए फिजिकल के। हाँ जी सर. और इनऑर्गेनिक में? ऑर्गेनिक तो पूरा किया था, मतलब पूरा नहीं. इनऑर्गेनिक पूरा आपने पूरा किया, और ऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक तो पूरा है, ऑर्गेनिक में कोई ये नहीं. अच्छा, जैसे आप मुझे ये बताइए, जैसे कि हाँ, तो आप जनरल एप्टीट्यूड की तैयारी कैसे करते थे? जनरल एप्टीट्यूड में मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, वही एक ही आया बरोबर, बाकी कुछ नहीं किया. मतलब एक अटेम्प्ट किया, बाकी किए नहीं आपने, अटेम्प्ट ही नहीं किया। अब आप मतलब सोचो, अगर आप एप्टीट्यूड की तैयारी करके जाते तो आपकी रैंक कौन सी आती? हाँ सर, लेकिन क्या है कि बहुत टाइम का भी इशू था, मतलब ऐसा मतलब थोड़ा सा काम को देखकर बहुत मैनेज करना पड़ता था. ये जो सिलेक्टेड टॉपिक थे उसी में थोड़ा है. अच्छा, टाइम का भी इश्यू रहता था आपका। मतलब 8-9 घंटे कंपनी में काम करना पड़ता है लैब में, उसके बाद मतलब उतना पॉसिबल. अच्छा, थोड़ा आप ज़ोर से बोलिए, थोड़ा बहुत स्लो बोलते हो आप। हाँ. ठीक लेकिन है, कोई। टाइम का थोड़ा ना इशू इशू रहता है, मतलब अपने को टाइम, अगर आप काम कर रहे हो कंपनी में तो आपको उधर भी मैक्सिमम 10 घंटा उधर जाता है, ट्रैवलिंग पकड़ के पूरा
पकड़ के तो 10 घंटा जाता है, तो खाली रहता है आपके पास 6 घंटा। इसी 6 घंटे का मैनेज करना पड़ता था, इसलिए वही 2 टॉपिक किए थे और हो गए। लास्ट टाइम एलएस हो गया था, मतलब 14 आया था और ओपन की 118 को कट ऑफ लगा था। हम्म। लास्ट टाइम 4 रह गया था। अच्छा, जैसे आपकी स्टडी कैसे करते थे, यानी किस प्रकार के क्वेश्चन लगाते थे, यानी आपने नोट्सों को या नोट्सों को फट के एग्जाम क्वालिफाई किया, फिर क्वेश्चन से हो रही प्रैक्टिस करते थे आप? क्वेश्चन तो पूरा मतलब जो हमारे जो पीवाई को है 5-6 साल की पीवाई की, उनका स्टडी करता था। मतलब कि इस बार फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक में असिमेट्रिक सिंथेसिस है, हम्म। तो असिमेट्रिक सिंथेसिस में लास्ट बार क्या पूछा था, फॉर एग्जांपल दे यूज्ड टू आस्क द सीबीएस रिएजेंट, सीबीएस। तो दिस टाइम दे विल आस्क द असिमेट्रिक हाइड्रोक्सिलेशन। हम्म। तो ऐसे 4 ही टॉपिक था, मतलब उसका उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आते थे, और उसका ही मतलब मॉडिफिकेशन, हम्म। यूआई2 का मॉडिफिकेशन देखना पड़ता है, बस वही। हाँ। और कनेक्शन देखने का इस क्वेश्चन में क्या आया था, उसके अपने अटेम्प्ट में उन्होंने क्या पूछा, तो कनेक्शन जोड़ते जोड़ते जाओ, विल गेट डेफिनेटली। जैसे आपने मॉक टेस्ट वगैरह भी लगाए? टेस्ट तो लगाए थे मैंने। तो मॉक मॉक टेस्ट टेस्ट लगाए से तो आपका क्या स्कोर आता था आपका? मॉक टेस्ट में मेरा एक मैंने 8-9 मॉक टेस्ट लगाए होंगे, उससे उसमें एक मैक्सिमम स्कोर आया था 114, 140 और मिनिमम आता था 90 to 95, ऐसा कुछ आता था। आप मिनिमम स्कोर आता था, आपको ऐसा लगता नहीं था कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? हाँ, लेकिन मैं मॉक टेस्ट को ऐसा कंसिडर करता था कि अपने को क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, कि नहीं कि यही है मेरा मतलब, हो ही जाएगा ऐसा। हाँ। एलिमिनेशन मेथड, क्वेश्चन अटेम्प्ट एंड टाइम मैनेजमेंट, बस यही 3 कंसेप्ट लेके चलता था। जैसे जब आपका फाइनल एग्जाम था तो लास्ट टाइम पे आपने किस प्रकार से तैयारी की? लास्ट टाइम पे बच्चे बोलते रहते हैं कि हाँ भाई सर, हमारे को तो कुछ याद ही नहीं हो रहा, हम क्या करें, पेपर दे या नहीं दे, उसके बारे में आपने वो उस टाइम को कैसे मैनेज किया आपने? मैं तो रिवीजन तो मैं रोज करता था, एक एक 1.5 घंटा रिवीजन करना ही पड़ता था। और जो क्वेश्चन है उस वो टेस्ट सीरीज लगाने क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज हर हर रोज एक 20-25 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लगाओ। ऑर्गेनिक का तो मैं बोलूँगा, तो आपको लिखना ही पड़ेगा हर रोज, 20-25 पेजेस ऑर्गेनिक के लिखने ही पड़ेंगे। विदाउट राइटिंग ऑर्गेनिक इज नथिंग। अच्छा, मतलब 20-25 क्वेश्चन तो सोल्व करना ही पड़ेगा। सॉल्व करना ही पड़ेगा। एक ही क्वेश्चन को 5 बार से देखो, 5 मतलब 5 एंगल से देखो, तो अलग अलग एंगल से देखो, उसका अलग अलग मैकेनिज्म सॉल्व करो, बस यही है। अच्छा, तो ये बताइए, आप तो जैसे आपका पेपर था तो आपने एग्जाम हॉल में अपना प्रेशर कैसे मेंटेन किया? प्रिपरेशन तो अपना यूट्यूब का लेक्चर था अपना, हितेश सर आप लेते थे, अवधूत सर, सुरेश सर, से बहुत बड़ा फायदा हो गया। उसके बाद वो मॉक टेस्ट था, अपना टेस्ट सीरीज दिया था मैंने आईएमएस का, वो भी बहुत मतलब फायदा रहा उसका। और जो था मेरा नोट्स अच्छा रहा। जैसे आपने पेपर को सिलेक्ट किया, आपने सिलेक्टिविटी कैसे डिसाइड की कि मेरा ये क्वेश्चन करेक्ट होगा, ये क्वेश्चन इनकरेक्ट होगा? क्योंकि आपके तो 170 मार्क्स तभी आएंगे, तो आपने सिलेक्टिविटी आपकी अच्छी खासी होगी। वही मतलब अब जब एलिमिनेशन मेथड पे जाते हो, आप क्वेश्चन को ही देख रहे हो, और क्वेश्चन और ऑप्शन को ही देख रहे हो, ऑप्शन को ही मतलब जैसे एलिमिनेट करना आना चाहिए, में क्या है क्या पूछा है। मैंने पार्ट सी में 24 अटेम्प्ट किया था, वो 100% करेक्ट थे, लेकिन एक क्या बात प्रॉब्लम है! हो गया कि 24 एक क्वेश्चन का वो इनऑर्गेनिक का प्रॉब्लम था, उसका कैलकुलेशन गलत हो गया, वो चला गया। और एक क्वेश्चन था इनऑर्गेनिक का है, उसमें चैलेंज किया था, लेकिन उसमें उन्होंने वो सही नहीं किया। तो वही दो ही था, बाकी तो 100% करेक्ट था। अच्छा, तो आप ये बताइए, जो आपको बच्चे यूट्यूब पर देखेंगे, आप उनको क्या बोलोगे?
मैं तो बोलूंगा मतलब ऐसा 10-10 12-12 घंटे करने की पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तो थोड़ा ही टाइम लो। तो टाइम लो मतलब कि स्मार्टली करो। इसलिए क्वेश्चन को देखो पीवाई को। अगर आप देखोगे तो 2020 के बाद क्वेश्चन पैटर्न चेंज लॉट ऑफ टिपिकली इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टू सी। तो लास्ट 2-3 साल से 2-3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो रिसर्च पेपर में से आते हैं। हम्म। देखा होगा इस बार ये आए थे। लास्ट टाइम भी आया था मतलब लास्ट टाइम एक सैमेरियम आयोडाइड का क्वेश्चन था। सैमेरियम आयोडाइड का उसका मैकेनिज्म एक रिसर्च पेपर में दिया था। इस टाइम में एक उन्होंने दिया था एक कुछ तो बेंजीडीन और फॉलोड बाय रिडक्शन बेंजीडीन रीअरेंजमेंट। वही एक रिसर्च पेपर में से क्वेश्चन आया था। तो ऐसे मतलब ऑर्गेनिक का उन्होंने एप्लीकेशन बेस पूछना चालू किया है। तो 2020 का पहला देखूंगा और उसके बाद के देखोगे तो आपको मतलब बहुत वेरिएशन दिखेगा। इसलिए जो है वो PY2 को देखो, मॉक टेस्ट सॉल्व करो और मॉडिफाइड क्वेश्चन अपने अपने खुद से बनाओ। हाँ, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपको कुछ पूछना है तो आप मेरे को पूछ सकते हो। अब आप आपका फ्यूचर का क्या प्लान है? मैं यहाँ पे PhD को देख रहा हूँ, PhD ज्वाइन कर रहा हूँ। अच्छा, पीएचडी ज्वाइन करने का है आपका। कीजिए। हाँ अच्छा सा टॉपिक चूज कीजिए, करंट में क्या चल रहा है उसके बारे में सोचिए, किस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा रिसर्च अभी चल रहा है। अभी तो पूरा पॉलीमर केमिस्ट्री है, पॉलीमर बहुत फास्ट चल रहा है पॉलीमर है। और अभी नेचुरल प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस का तो क्रेज कम होगा इंडिया में। तो हाँ। 2-4 ही साइंटिस्ट होंगे तो 4 ऑर्गेनिक पे काम करते हैं। थोड़ा मेथोडोलॉजी पे शिफ्ट हो गए, मेथोडोलॉजी में और कैटालिसिस पे काम कर रहे हैं, एक्टिवेशन पे है, सुप्रामोलिक्यूलर केमिस्ट्री न्यू फील्ड आ रही है। इसलिए एप्लीकेशन बेस्ड पे देख रहा हूँ मतलब जो नया है उसका फ्यूचर वही। हाँ, करिए, अगर आपको अच्छा लग रहा तो करिए तैयारी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या इंडस्ट्री में है ना इसलिए मतलब होता है मतलब पता चलता है। और नए फील्ड आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक केमिकल्स। अभी इंडिया में बहुत मार्केट चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक केमिकल्स का। इलेक्ट्रॉनिक केमिकल्स दे आर यूज जनरली यूज इन बैटरीज सेमीकंडक्टर्स। तो बहुत डिमांड है अभी इंडिया में उस केमिकल। हाँ, जो आपको मतलब देखिए, जो लेटेस्ट पे उस पर कीजिए काम, तभी मज़ा रहेगा। हम करने को मतलब अभी देखो ये जो स्टूडेंट रिसर्च में बहुत कम हो रहा है अभी इंडिया में रिसर्च हम्म। अपॉर्चुनिटी है मतलब JRF निकालो गेट निकालो यू विल गेट एनी। तो जस्ट अगर ऑर्गेनिक में करना है तो 10-10 12-12 घंटा काम करना पड़ता है। ये कुछ एक्सपीरियंस लेना है तो आप इंडस्ट्री भी ज्वाइन कर लो पहले। अगर वो भी अच्छा रहेगा उसके साथ प्रिपरेशन भी होता है। तो आप अगर इंडस्ट्री ज्वाइन कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली बहुत ये मिलेगा और कॉन्फिडेंस आता है क्या चल रहा है बाहर, मार्केट का क्या रिक्वायरमेंट है वो भी पता चलता है। उस हिसाब से अच्छा, कॉन्टैक्ट भी बढ़ता है। बात तो सही है आपकी। ठीक है, चलिए फिर अपने आपके इंटरव्यू को एंड करते हैं। आपने अपना कीमती समय, उसके लिए एक अपना कीमती समय दिया आपने, उसके लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।